सही समय आएगा तब। तो भगवान वृंदावन में आकर के योग माया से कह रहे हैं, योग माया चली जाओ, यमुना किनारे सुंदर सी जगह बनाया। सुंदर सी जगह बनाया। तो योग माया परीक्षा जी ये चली और चलते चलते योग माया ने यमुना के किनारे पहुंच करके सुंदर सी जगह का निर्माण किया। और सुंदर सी जगह का निर्माण करने के बाद योग माया ये भगवान के पास आई और कहा, प्रभु आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने के लिए कहा था, हमने वैसी जगह का निर्माण कर दिया। अब आप जाइए गोपियों के साथ महाराज कीजिए जाके। भगवान चले यमुना के किनारे पहुंचे, सुंदर सी जगह देखी। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन आधी रात के समय बंसी बजाई, और जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन पड़ी गोपियों के कानों में। और जब गोपियों के कानों में बंसी की धुन पड़ी तो ये गोपियां उल्टा सीधा श्रृंगार करके, उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके और महाराज यमुना के किनारे भाग खड़ी हुई। आधी रात को अपना परिवार छोड़ो, वाली बच्चा छोड़े, घर परिवार छोड़ के भाग गई। इतना प्रेम करती थी गोपियां भगवान कन्हैया से। उल्टे सीधे श्रृंगार करे, उल्टे सीधे वस्त्र पहने पहुंची यमुना के किनारे। भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा, आ गई तुम? बोले हाँ आ गई हो, अब मेरे साथ महाराज करो। तो जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप बनाए और हर एक गोपी के पास खड़े होकर के भगवान महाराज करने लगे। जब महाराज करने लगे तो आकाश में जितनी भी महाराज देवियां हैं वो सब देवियां परीक्षित जी महाराज देखने काजे अपने अपने विमानों में बैठ करके चली। और जैसे ही अपने अपने विमानों में बैठ करके चली तो इधर कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती जो रहे ये भोले बाबा के साथ में बैठी रही। और जब पार्वती भोले बाबा के साथ में बैठी रही तो आधी रात के समय जब परीक्षित जी पार्वती तैयार भई और तैयार हुई कि आज पार्वती महाराज देखवे के काजे चली। और जैसे चली सो भोले बाबा ने पार्वती को देखो पूछने लगे, जब बताओ आधी रात को हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कही तुम्हें नहीं मालूम? भोले बाबा बोले मुझे नहीं मालूम। पार्वती बोली हम जा रहे वृंदावन में। क्यों? बोले वहाँ गोपियों के साथ कन्हैया महाराज कर रहे, सो हम महाराज देखने जा रहे हैं। महाराज देखने जा रहे? बोले हाँ। भोले बाबा बोले मुझे भी ले चलो। पार्वती बोली तुम नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले क्यों? पार्वती बोली इसलिए कि वहाँ पर सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। वहाँ सिर्फ स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते, तुम नहीं जा सकते। भोले बाबा बोले पार्वती मुझे ले चलो ना अपने साथ, मैं भी महाराज देखना चाहता हूँ। पार्वती बोली जब वहाँ पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम्हें लेवाए कैसे चले? तो भोले बाबा ने कही ऐसा करो, अगर वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं तो तुम हमें नारी बना लो। क्या बना लो? नारी। तो तुम हमें नारी बनाए लो और नारी बनाए के मुझे लेवाए चलो महाराज बीच में। पार्वती बोली जब लगा तुम्हारी बुद्धि सांचो खराब हुई। भोले बाबा बोली काय? पार्वती बोली कोई खेल है नारी बनू? भोले बाबा बोले खेल कछु ना होवे, चे कछु हो जावे, लेकिन हमें तुम नारी बना लो और महाराज देखवे काज लेवाए चलो, क्योंकि छोड़ेंगे ना हम चलो, हम जाएंगे जरूर वृंदावन में। पार्वती बोली जब बताओ जितनी देवियां गई वे अकेली अकेली
गई, उनके सबके देवता घरे बैठे, खुदा तुम्हें कैसे लिवा चलो, तुम अगर चले गए तो भाई ना कट जाए, तो तुम ना जाओ। आज ऐसा ही नहीं, बना लो। इसी बीच में 1000 रुपए कमेटी में सहयोग कर रहे हैं अनुज यादव ग्राम सलबंतिया, इनकी तरफ से कमेटी में दान कर रहे हैं भैया, और सोनू ठेकेदार इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार में। महाराज आज ध्यान रखना, ये किट्टू यादव 100 रुपए देकर मैं सम्मानित कर रहे हैं, नोटों का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं, फूलों का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं, 21 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जो अनुज भैया जी के भांजे हैं, इनकी तरफ से बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता बना रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। तो भोले बाबा ने परीक्षित जी पार्वती से कहा, क्या कहा कि कुछ भी हो जाए हम महाराज देखने जाएंगे, तुम हमें नारी बना लो। पार्वती ने कही, जब बताओ तुम्हें हम नारी तो बनाए ले, तुम 6 हाथ लंबे तो भोले बाबा इतनी लंबी हम साड़ी कहाँ ले आई, और मान लो हम साड़ी ले आए और तुम्हें साड़ी पहनाई उदाई, फिर तुम्हारे 1 हाथ लंबे जटा जूटे, फिर इन्हें कैसे झांको, ये तुम्हारी एंटीना, फिर इनको कैसे झांकोगे। भोले बाबा बोल, देखो हम कुछ ना जाना, तुम हमें नारी बना ले, और नारी बना के मुझे लिवाए चलो। तो जब महाराज भोले बाबा ने जिद पकड़ी तो पार्वती की साड़ी ले आई, भोले बाबा को साड़ी पहनाई दी, लंबो घूंघट बांध दो, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल है, 16 श्रृंगार किए भोले बाबा ने। पार्वती बोली, जब बताओ नारी तो तुम बनिए, लेकिन बहू किन की बन के जाए, बहू किन की बनी हो जाए। भोले बाबा ने कही, बस तुम अपने हिसाब से देख लियो, बस तुम हमें लिवाए चलो। अब भोले बाबा महाराज नर से नारी बने हैं, आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। पार्वती ने भोले बाबा से कही, सुनो तुम्हें हमने नारी तो बनाई लो, लेकिन तुमसे कोई कछु कातर है कहू तो बोलियो ना, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो हमने बना दिया नारी का, लेकिन आवाज थोड़ी नहीं नारी ने बनाए दी। हाँ तो तुम चुप रहना, किसी से बोलना नहीं। भोले बाबा बोले ठीक। आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। नजारा ये है कि एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन
भोले बाबा नर से नारी बने और महाराज आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। ये चलते चलते पहुंचे परीक्षित जी कहाँ? वृंदावन में, यमुना के किनारे। अब जैसे यमुना के किनारे पहुंचे भोले बाबा लंबो घूंघट मारे। अब सोचो कि महाराज कोई पुरुष लंबो घूंघट मारे, साड़ी पहने तो महाराज उलझन सबको ही होगी। अब भोले बाबा बेचारे उलझते हुए पहुंचे जैसे तैसे वृंदावन में, यमुना के किनारे। महाराज में भीतर घुसवे का जो मेन गेट रहे, एंट्री गेट कह सकते हैं ना, जिससे एंट्री हो रही थी, वो मेन गेट रहे। उस पर दो लड़कियां पहरेदारी कर रही थी कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जा रहा है। तो वो लड़कियां जब पहरेदारी कर रही परीक्षित जी महाराज, तो उन लड़कियों ने पार्वती को आत्माओ देखो। सो लड़कियों ने जैसे पार्वती को आत्माओ देखो, एक लड़की बोली बहना पार्वती आए रही, दूसरी बोली आए रही सो आए रही, लेकिन संग में जाती लंबी बबलियां किन के लिए आए हैं? बोले पास में आएंगे तब पूछेंगे। पार्वती आई पास में परीक्षित जी। सो पार्वती ने भीतर महाराज में घुसवे का जैसे प्रयास करो जल्दी जल्दी में। सो लड़कियों ने पार्वती को रोको, बोले रुक जाओ। पार्वती बोली काय? लड़कियां बोली जब बताओ कि कैलाश पर्वत पर तुम रहती हो अकेली, तो मोहल्ला पड़ोस में कोई है नहीं है, अकेली तुम रहती हो, तुम्हें दो लड़का है और दो में से एक नौ की शादी वही नहीं। फिर जब बहू किन की लिवाए ले आई, जब बहू किन की बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, बड़ी चटकीली झटकीली लग रही है, बहू किन की है? अब भोले बाबा को झटका निरालो या तो ऐसा लग रहा साड़ी पहने भोले बाबा मन रोने गोने में कल ही बहू आई हो। हाँ ऐसा नजारा। अब भोले बाबा तो महाराज दो कदम पीछे बढ़ी है। बोले अबे अगर कौन पता लग गई क्या घूंघट के पीछे भोलेनाथ छिपे तो सब पोल पट्टी खुल जाए। सब भोले बाबा पीछे बढ़ गए। पार्वती से लड़की ने पूछी जब बताओ जब बहू किन की है? सो पार्वती बोली बहना तुम्हें ना मालूम जब बहू किन की है? बोले मुझे नहीं मालूम जब बहू किन की है। तो पार्वती बोली जब बहू और का कोई थोड़ी ना तुम्हें हम बताएं जब बहू किन की है। सुनो क्या चाहे और गणपति की बहुरिया हमारा तो सके, चाहे गणपति की बहुरिया हमारा तो सके। पार्वती लड़कियों से बोली बेना जब और भागी थोड़ी ना, मेरे गला गणेश की तो है, मेरी गला गणेश की है। अब लड़कियां का जाने में घूंघट के पीछे गणेश की बहू छिपी या पार्वती के खसम छिपे बैठे। तो अब पार्वती बोली जब अब मेरे लला गणेश की है। लड़कियां बोली अरे तुमने अपने लला की शादी कर ली, वो नहीं बुलाओ कब शादी कर ली? पार्वती बोली कहा करें जल्दी जल्दी में ब्याह हुई है, तुम्हें बुलाए वो भूल गए। जय साल तो अपने लला की हमने शादी करी। पार्वती बोली इसी साल बेटा अपने की शादी नहीं रचाई। सुना बेटा अरे सुंदर बहू घर में आई, सुंदर बहू घर में आई, चंद्रमन उजियारी गावे हो जाने जाने पूजी महल की बैरिया। गणेश की है। 100 रुपए विनय यादव रुटौल से इनकी तरफ से आए हैं, अभी हम सुना देंगे ठीक है। ध्यान रखना महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक। अब पार्वती ने कहा कि जब बहू मेरे लला गणेश की है। लड़की ने कही शादी कब करी? पार्वती बोली जय साल कर ली शादी, जल्दी जल्दी तुम्हें बुलाए नहीं पाओ। तो लड़कियां बोली अच्छा ऐसा करा कि तुमने अपने लला की शादी कर ली, चुपचाप हमें नहीं बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करो तुम तुम्हारी बहू अगर हम तक आ ही गए हो तो ने अपनी बहू की मुंह दिखाई तो कर, बहू की मुंह दिखाई कर ले। भोले बाबा पर ये चक्कर में सोचने लगेगा जो घूंघट खुली हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भोले बाबा घूंघट अपनो कस के पकड़े महाराज, कस के कौन खुल ना जाए।
तो नहीं रही। पार्वती ने कही महाराज लड़कियों से जब बताओ तुम फ्री में मेरी बहू को मुंह देखो चाहती हो, हैं चुप्पा घरे आइयो और नेक दियो दक्षिणा दियो, मेरी बहू को मुंह दिखियो कम दिखियो जा, फ्री फंड में मुंह नहीं दिखाई अपनी बहू को, साइड हटो हमें जाने दो अंदर। तो लड़कियां बोली मुझे लगा पार्वती जाना उड़ की परी ले आई, अब में तो परा छिपे बैठे परी तो होती नहीं। अब लड़कियां बोली ठीक है तुम जा अपनी बहू को मुंह नहीं दिखाओ, जा जा भीतर जा। पार्वती चली भोले बाबा को झटका दो चले आ, बड़ी शौक हती नारी बन गई चले आ। बेचारे चल रहे भोले बाबा, चलते चलते परीक्षित जी पहुंच गए कहाँ महाराज बीच में। अब तो बेचारे फंसे भोले बाबा। अब पार्वती तो घूंघट खोले रहे सो तो गई महाराज देखने लगी, भोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे सो बे महाराज देख नहीं पाए रहे। अब ने घूंघट उचका सो उनकी दाढ़ी चमकन लगा, बेचारे फिर दुखिया नीचे कर ले। अब महाराज फिर घूंघट उचका वो दाढ़ी फिर चमकन लगा, पार्वती का काय नाक कटायो नीचे कर लियो, काय तुम पोल पट्टी खुलवा दी नीचे करो, दुखिया फिर नीचे कर ले। अब भोले बाबा बड़े दुखी सोच रहे महाराज इतना सुंदर चल रहा है हम महाराज देख नहीं पाए रहे, ऐसे अगर घूंघट के भीतर रहे तो महाराज देख ही नहीं पाएंगे। भोले बाबा पे नहीं रहोगे महाराज सुंदर नजारा देख करके। भोले बाबा ने क्या किया, घूंघट उतार के फेंक दिया, साड़ी उतार के फेंक दी, हाथ में डमरू लो बीच महाराज में कूद गए। क्या हुआ अरे चेना ना आयो अनाथ भगवान मेरे सुंदर छटा मेरा जी। फेंक दिया, साड़ी उतार के फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। और जब भगवान नृत्य कर रहे थे भाई भोले बाबा भी नृत्य करने लगे, बोले भोलेनाथ की। तब वहां भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। ऐसे भोले बाबा ने महाराज अपनी लीला को किया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। 6 महीने बाद भगवान ने जब महाराज की लीला पूरी की तो भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा बोले मैंने महाराज पूरा किया, अब तुम जो है अपने अपने घर जाओ। तो ये गोपियां लौट करके महाराज वृंदावन में आए हैं, भगवान भी वृंदावन में आए। इधर सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस के यहाँ जोरों से तैयारियां चल रही हैं। कमेटी वाले किधर चले गए? वो कंस को मारने की तैयारी करो, कमेटी वाले कंस को मारने की तैयारी। हेलो, कंस को मारे हो कि ना मारे? बंदियो रेडी है? कौन है? अभी नहीं बंधा। कंस को मारने की व्यवस्था बना लो, ठीक है? आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से। ताली बजा के बोलेंगे, ठीक है सभी लोग। अम्मा ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलियो हाँ मेरे
ऐसे बोलियो, ऐसे ऐसे पड़ोसी नहीं है, ये बुलाए गए थे, जानती हो? हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ। अबे तुम पे ना हाथ उठाए जा रहे ना, तुम पे बोलो जा रहे ऊपर जब भंडारो है तो ए बड़ी पानी ले, पानी पूरी ले पूरी। हाँ ऐसे कहियो, जोर जोर चिल्ला चिल्लाएगा। अबे नहीं बोलो जा, बोलो ताली बजा, बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ।